दोस्तों, मैं डॉक्टर पीसी साहू, कॉस्मोथेरेपिस्ट एंड क्रॉनिक डिजीज स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आप लोग कभी सोचे हैं डायबिटीज़ डायग्नोसिस हो गया तो उसको डेली दवाई खा के ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखो। ब्लड प्रेशर हाई है, डेली दवाई खा के उसको कंट्रोल में रखो। कोलेस्ट्रॉल हाई है, उसको कंट्रोल में रखो। थायराइड हाई है, उसको डेली दवाई खा के कंट्रोल में रखो। ऐसा क्यों नहीं है ये सब बीमारी को कुछ दवाई खा के ठीक किया जाए? गैस्ट्रिक हुआ, उसको ऐसा कुछ दवाई खा के ठीक कर देना चाहिए। इसको डेली दवाई खा के कंट्रोल में करने का क्या मतलब है? तो ऐसे ही तो देखते हैं हम लोग, गैस्ट्रिक दवाई डेली खाने से किडनी खराब हो जाता है, डायबिटीज़ का दवाई डेली खाने से लीवर खराब होता है, ब्लड प्रेशर का दवाई डेली खाने से और दूसरा का बीमारी निकलता है। ऐसा क्यों नहीं है? इस बीमारी को दवाई खा के कुछ ठीक कर देना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ जब आदमी को 60, 70, 80 उम्र हो जाता है तब बीमारी का इलाज उसको ठीक करने का चांस नहीं रहता है, इसलिए उसको दवाई खा के कंट्रोल करने से कोई मतलब है। लेकिन बीमारी को ठीक करने का तो कुछ इलाज होना चाहिए। एक्चुअली ये है, लेकिन डॉक्टर लोग रेफ़र नहीं करते हैं क्योंकि उसका ईगो ख़राब हो जाएगा। वो तो इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में बैठे हैं, बड़ा डॉक्टर हैं, फिर और कोई डॉक्टर को रेफ़र करेंगे तो उन लोग का रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा, उन लोग का बिजनेस ख़राब हो जाएगा। लेकिन लोगों का हालत क्या होता है? लोग ज़मीन बाड़ी बेच के लाखों लाखों खर्चा करते हैं और डेली दवाई खाते हैं, फिर डेली दवाई खाते खाते नया बीमारी आ जाता है। ऐसे उन लोग का लाइफ ख़राब हो जाता है, एक तो फैमिली ख़राब हो जाता है, बच्चों का लाइफ ख़राब हो जाता है। एक्चुअली पेशेंट को कॉस्मोथेरेपी करना चाहिए। कॉस्मोथेरेपी है क्या? कॉस्मोथेरेपी एक्चुअली क्लासिकल होम्योपैथी, उसके साथ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, फूड एज मेडिसिन, होपोनोपोनो प्रेयर एट्सेट्रा, ये सब को हम लोग कॉस्मोथेरेपी बोलते हैं। इसमें किया जाता है क्या? एक बीमारी का कई लक्षण होते हैं। कभी कभी एक आदमी का शरीर में 5-10 किस्म का बीमारी एट ए टाइम होता है, उसके लिए 8-10 टाइप का भी दवाई खाना पड़ता है। लेकिन कॉस्मोथेरेपी में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, सर से पाँव तक टोटल सिम्टम को कलेक्ट करो, उसको लिखो, एनालिसिस करो, टोटली बीमारी के लिए एक ही दवाई निकालो एनालिसिस करके। ऐसा क्यों है? बॉडी एक तो डिवाइन चीज़ है, ये बॉडी एक तो मशीन नहीं है। बीमारी भी एक तो डिवाइन चीज़ है, इलाज भी तो डिवाइन होना चाहिए। तो ये सो एनर्जी हीलिंग इसलिए बोलते हैं, एनर्जी ट्रीटमेंट। कॉस्मोथेरेपी होम्योपैथी में एनर्जी हीलिंग इसलिए बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, टोटल बीमारी के लिए एक ही दवाई सिलेक्ट करो, उसको अप्लाई करो, फिर उसका एक्शन ऑफ द मेडिसिन ऑब्जर्व करो। हर 15 दिन में, हर एक हफ्ता में, हर महीना में हम लोग देखते हैं कितना बड़ा बीमारी जो असंभव सा लगता है, लोग बोलते हैं असंभव है, वैसे बीमारी भी ठीक हो जाता है खाली थोड़ा थोड़ा दवाई खा के। तो ये पॉपुलर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो चकाचक बड़ा कीमती बड़ा हॉस्पिटल का जो आंखों को बढ़िया दिखता है, लोग वहीं भागते हैं। जब करते करते ठीक नहीं होता, पैसा ख़त्म हो जाता है, फिर जाके इधर उधर खोजते हैं, फिर उधर उसके बाद ही हम लोग के पास आते हैं, फिर हम लोग का दवाई में भी वो ठीक हो जाता है। तब मैजिक जैसे हीलिंग होता है। लोग जैसे बोलते हैं कैसे असंभव हो गया, ये बीमारी तो ठीक होना नहीं चाहिए। डायबिटीज़ भी ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है, किडनी का बीमारी ठीक हो जाता है, लीवर का डिजॉर्डर ठीक हो जाता है, ट्यूमर ठीक हो जाता है। लेकिन हम लोग का प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं जो पेशेंट बिलो 40 है, बिलो 50 है, तो इलाज करके दवाई से अच्छा करने का चांस ज़्यादा रहता है। जब एजिंग प्रोसेस होता है, जब पैथोलॉजिकल डैमेज होता है, तब थोड़ा क्योर करने का चांस कम रहता है। इसलिए मैं एडवाइस करूँगा लोगों को, जब आपको 30 साल में, 40 साल में, 45 साल में, 50 साल में भी कोई बीमारी हुआ, तब एक तो क्लासिकल होम्योपैथ जो बॉडी को ठीक से स्टडी करके समझ के एक ही दवाई देते हैं, सिंगल डोज प्रैक्टिस करते हैं, उसी को हम लोग क्लासिकल होम्योपैथ बोलते हैं।
जो 2-4 किस्म का दवाई देते हैं वो लोग क्लासिकल होम्योपैथी नहीं, वो भी एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी दवाई लेकिन एलोपैथी का जैसे ही वो लोग इलाज कर, उसमें एक्चुअली कोई बीमारी ठीक नहीं होता। बीमारी खाने दवाई खाने तक ठीक रहेगा, फिर उसके बाद वो फिर सिम्टम आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कॉस्मोथेरेपी में थोड़ा ये योगा, प्राणायाम, फूड एज मेडिसिन ये सब मिला के और क्लासिकल होम्योपैथी दवाई दे के हर डिजीज़ को एक बार अच्छा होने के लिए कोशिश करना चाहिए। फेलियर होने से फिर आप जो कीजिए, सर्जरी कीजिए या एलोपैथी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पहले इसको कोशिश कर किया जाए, ये ठीक हो जाएगा। एक्चुअली हार्ट डिजीज़ भी ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, फिर दवाई कभी खाना नहीं पड़ता है। डायबिटीज़ भी ऐसा होता है, हम लोग पैंक्रियास को, डिसफंक्शनल पैंक्रियास को फंक्शनल कर देते हैं दवाई देके, तब बीमारी ठीक ही हो जाता है। बहुत सारा केस में फूड एज मेडिसिन में ठीक हो जाता है, बहुत सारा केस में योगा प्राणायाम से भी बीमारी ठीक होता है। मेरा एडवाइस है लोगों को, प्लीज़ कोशिश कीजिए बीमारी को ठीक करने के लिए, फिर जाके आप सर्जरी कीजिए या बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में डेली का दवाई खाइए। प्लीज़ आप लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए और जानकारी देने के बाद ही आप लोग डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या ठीक रहे।